कल वैक्सीन की रफ्तार थोड़ी बढ़ी, 24 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई, लेकिन तब भी वैक्सीन की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं उन्हें इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को निराशा हाथ लग रही है, खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मुंबई में वैक्सीन के लिए पसीना पसीना होते लोग। वॉक-इन के बावजूद भी यहाँ पर इनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। डोज नहीं है अभी, है नहीं, वो बोले कब लगेगा पता नहीं। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते खाली पड़े वैक्सीनेशन सेंटर। राजधानी दिल्ली के हाल कुछ ऐसे हैं कि जमीनी स्तर पर वैक्सीन खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में वैक्सीन लगवाने आए लोगों की कार की एक कतार देखिए। शहरी क्षेत्र में लोगों को जब समझ में आ गया कि वैक्सीन ही रक्षा कवच है, तो वैक्सीन का टोटा शुरू हो गया। अभी 45 पार वालों की तो कतार भी दिख रही है, लेकिन 18 पार वालों के लिए तो सरकारों ने नो वैक्सीन का बोर्ड लगा दिया है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में, और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही है अभी जो है कि जो 18 वर्ष से लेकर 45 से जो नीचे उनके नहीं डल रहा। केंद्र ने 18 पार के लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था। भारत में बनने वाली कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती, लिहाजा राज्य सरकारों ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हैं ताकि विदेशी वैक्सीनों के जरिए जरूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन अब इसमें भी रोड़ा आ गया है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। मॉडर्ना का कहना है कि राज्य सरकारों को सीधे वैक्सीन देना उसकी नीति के खिलाफ है। कंपनी के मुताबिक उसकी डील सीधे केंद्र सरकार से होगी। As per their reply, they will only deal with central government. तो उसके रेफरेंस में हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे बिहाफ पे इनसे बात करें, और अगर पॉसिबल है तो जितनी जल्दी हो सके ये वैक्सीन हमको मिल सके। वैक्सीन बनाने वाली दूसरी विदेशी कंपनी फाइजर भी कह चुकी है कि वो भारत सरकार के अलावा किसी और से डील नहीं करेगी। दरअसल फाइजर के साथ समस्या क्षतिपूर्ति बॉन्ड को लेकर है। फाइजर दुष्प्रभाव की सूरत में खुद को कानूनी दायरे से बाहर रखने की शर्त रख रही है, यानी अगर कुछ होता है तो भारत की अदालत में फाइजर को चुनौती नहीं दी जाए। फाइजर कई देशों में इसी शर्त के साथ वैक्सीन सप्लाई कर रही है। भारत ने वैक्सीन बनाने वाली किसी कंपनी को दुष्प्रभाव की सूरत में कानूनी दायरे से बाहर रखने की सुरक्षा नहीं दी है। भले ही भारत बड़ा बाजार है, लेकिन फाइजर के अलावा दूसरी कंपनियां भी अब कानूनी सुरक्षा की शर्त पर ही वैक्सीन सप्लाई कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई में आने वाली इन्हीं दिक्कतों के चलते अब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द इसे लेकर कोई रास्ता निकल आए। तो वैक्सीन पर कुछ सवाल उठते हैं। क्या केंद्र और राज्य सरकारें नूरा कुश्ती कर रही हैं? क्या ग्लोबल टेंडर अपनी खाल बचाने के लिए सरकारों का दिखावा है? जब राज्य सरकारें डील कर ही नहीं सकती, तो केंद्र ने पहले ही विदेशी कंपनियों से बात क्यों नहीं की? इस कारण से वैक्सीन में होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अब फाइजर और मॉडर्ना के मना करने के बाद राज्य सरकारों के पास क्या विकल्प बचता है? इन सवालों की सुई आम लोगों को चुभ रही है, जबकि वैक्सीन के नाम पर खाली वॉयल लेकर सरकारें घूम रही हैं। फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। वैक्सीन की किल्लत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक गणित और समझिए।
भारत में वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां मिलकर हर महीने 8 करोड़ डोज तैयार करती हैं, यानी हर महीने के लिए 26,67,000 डोज। मार्च में औसतन 16,32,000 लोगों को रोज टीका लगा। अप्रैल में ये संख्या तेजी से बढ़ी और करीब 28,69,000 रोजाना तक पहुंच गई। मई के 23 दिनों का औसत निकालें तो 16,31,000 लोगों को हर रोज वैक्सीन लगी है। तो सवाल है कि बाकी वैक्सीन डोज जाती कहां हैं, जिनके लिए ये लंबी कतारें लगी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।